पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। वे लखनऊ में 80,000 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे से होगा। कश्मीर में आतंकियों ने गुरुवार को 2 बाहरियों की हत्या कर दी है। बैंक में घुसे एक आतंकी ने मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी है। विजय राजस्थान के रहने वाले थे। देर शाम बिहार और पंजाब के 2 मजदूरों पर हमला हुआ। इनमें से बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत हो गई। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से डरे कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में अजित डोभाल के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं पर चर्चा होगी। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी मीटिंग करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। इस दौरान आरएसएस चीफ ने ज्ञानवापी मसले पर अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर के बाद कोई आंदोलन नहीं करेंगे। भागवत ने रूस यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड की तारीफ की है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल बीजेपी नेता नितिन पटेल गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले हार्दिक पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस में कुछ और पाटीदार नेता हैं जो आने वाले समय में पार्टी का साथ छोड़ेंगे। गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी जीआईडीसी में दीपक नाइट्राइट कंपनी में विस्फोट के बाद आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। आज से 100 दिन पहले 24 फरवरी को नाटो मेंबरशिप को लेकर रूस यूक्रेन में तनाव इस कदर भड़का कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का आगाज कर दिया। तब से इन बीते 100 दिनों में यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले यूक्रेनी शहर आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद 3 महीने के भीतर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि इससे पहले पिछले 9 महीनों में कुल 50,000 करोड़ रुपए ही निकाले गए थे। भारत सहित दुनिया भर के सभी उभरते हुए बाजारों को महंगाई की वजह से मौद्रिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सालाना महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% हो गई, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर लगातार 7वें महीने बढ़कर 8.4% हो गई है। 31 मई को वनस्पति तेल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 26.6% बढ़ गई है, जबकि गेहूं की कीमत में 14.3% उछाल आया है। इसके अलावा दुनिया भर के 45 देश गंभीर खाद्य संकट के महाने पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें IMF की शर्तों को भी पूरा करना है और मुल्क के हित भी देखने हैं। 6 दिन पहले पाकिस्तान में फ्यूल के रेट्स 30 रुपए लीटर बढ़ाए गए थे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के डर को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 27 विधायक रायपुर पहुंचे। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया और उनकी जीत के लिए कांग्रेस को 31 वोट चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भानु प्रतापपुर और कांकेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भानु प्रतापपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं सरकार की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं की प्रगति का जायजा लेंगे। 4 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंखांजूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तो शुरू कर ही दी है, वहीं क्षेत्र के लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है। जबलपुर में युवा मोर्चा की यूथ कनेक्ट आम सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश और समाज के लिए युवा ही रीढ़ की हड्डी है। गांधी के आंदोलन में गति तब आई जब भगत सिंह जैसे युवा सामने आए। जब युवाओं ने मांगी आजादी, तब प्रखर हुए गांधी के आंदोलन।
यूथ कनेक्ट आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी को पंचायत चुनाव में जिताने जुट जाएं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। सीएम शिवराज ने कहा, देश का सर नहीं झुकने देने का नारा देने वाले पीएम मोदी युवा हैं। आज पूरी दुनिया कर रही मोदी मोदी। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी सुमित्रा कविता जैसी जमीनी कार्यकर्ताओं को पहुंचाती है राज्यसभा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संकल्प शिविर में शामिल होने के बाद बस्तर सांसद दीपक बैस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उदयपुर संकल्प शिविर में मैं शामिल हुआ था, जहां मुझे यूथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट विषय मिला था। वर्किंग कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। 2 दिन मंथन करने के बाद यूथ कमेटी ने तय किया कि 50 साल से कम आयु के 50% लोगों को जगह देंगे। यह सुझाव महत्वपूर्ण रहा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रमन ने कहा, पीएम मोदी के 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। 8 साल की यात्रा में देश की सोच में परिवर्तन आया है। आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। जो कभी नहीं हुआ वो इन 8 वर्षों में हुआ। मनेन्द्रगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। खोंगा पानी में 9 जून को सम्मेलन बुलाया गया है। एसडीएम ने संबंधित पार्षदों को सूचना दी है। 15 में से 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाई है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें। दुर्ग में 2 युवतियों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मरोदा ओवरब्रिज की बताई जा रही। फिलहाल नेवई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग जिले में बीते 2 दिनों से लापता प्रेमी जोड़े का शव मिला। यह दोनों शव एक दूसरे के साथ गमछे से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों भिलाई के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। गोरेला में नगर पंचायत के पास स्थित बस स्टैंड में बस के अंदर हेल्पर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर गोरेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हेल्पर राजकुमार श्रीवास कोरबा के तुमान का रहने वाला था। कटनी के माधव नगर थाना क्षेत्र गांधी मार्केट निवासी 70 साल की बुजुर्ग महिला के आरोपियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और घर में रखी अलमारी और पेटी को तोड़कर सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। विदिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत सोनी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिला सत्र न्यायालय के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां दिन दहाड़े आरोपियों ने आरटीआई एक्टिविस्ट को गोली मार दी। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। जशपुर जिले के फरसा बहार थाना क्षेत्र में एक बेटे ने टांगी से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि जमीन विवाद के चलते दत्तक बेटे ने पिता की हत्या करी। मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर में शराबी पति से परेशान पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद नाराज होकर पत्नी ने पति के पेट में हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा पुलिस ने प्रदेश के 15 जिलों में ठगी के आरोपी पीएसीएल कंपनी के डायरेक्टर जोगेंद्र टाइगर को नोएडा से गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब का रहने वाला है। कंपनी के 7 डायरेक्टर समेत 15 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज किया गया था। अब तक 6 डायरेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी डायरेक्टर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। अमित सरकार के खिलाफ साल 2015 में एफआईआर दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से इस केस में 3 डायरेक्टर समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खंडवा के जिला अस्पताल में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने एक आरोपी की दुकान को सील कर दिया है। दुकान पर निगम का 32,000 रुपए किराया बकाया है। निगम की टीम ने दुकान के शटर पर ताला लगाकर सील कर दिया। दरअसल आरोपियों ने अस्पताल में घुसकर मरीज पर चाकू से हमला कर दिया था। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशे के सौदागरों के पास से पुलिस ने 400 नग नाइट्रोसन 10 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट बरामद की है। नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली थी कि पुजारी पार्क के पास नशीली टैबलेट बेचने की फिराक में थे आरोपी।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर को ब्लैकमेल करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख रुपए देने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। दरअसल लसूड़िया थाने में फरियादी अंकित शाह ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों की धरपकड़ की। मरवाई वन मंडल के गांव में जंगल की जमीनों पर अवैध कब्जे की सैकड़ों शिकायतों के बाद वन महकमे ने कार्रवाई तेज कर दी है। बिलासपुर जाने वाले मुख्य मार्ग में ग्रामीणों के द्वारा जंगल की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया जा रहा था, जिसके बाद आज निर्माण कार्य को रोका गया और जेसीबी मशीन से कब्जे को तोड़ा गया। घाटीगांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में आईईएस ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। फिलहाल ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर एक्सीडेंट की झूठी घटना के नाम पर चोरी की घटना सामने आई है। यहाँ बदमाश पहले तो कार में जाकर भिड़ जाता है और फिर कार चालक को बाहर निकालकर दूसरा बदमाश कार में रखा सारा सामान लेकर फरार हो जाता है। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की पहचान कर तलाश में जुट गई है। इंदौर से नर्मदा पूजा करने जा रहे आयसर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आयसर वाहन में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर थाना क्षेत्र में NH 49 पर वॉक पर निकले बुजुर्ग को एक के बाद एक 3 हाईवा ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों चालक फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर जिले के गांव पिपरौल में एक ग्रामीण के अपहरण की कोशिश की गई। ग्रामीण के शोर मचाने पर अन्य ग्रामीणों ने उसे बचाया और आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में 14 साल की नाबालिग बच्ची की दादी ने उसकी मां और मामा पर बच्ची को बेचने का आरोप लगाया। वहीं मामले में पुलिस ने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर नाबालिग को तलाश कर थाने में लेकर आई, लेकिन उसे परिवार के सुपुर्द न करते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में साइबर पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12वीं फेल आरोपी IPS सचिन अतुलकर के नाम फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करता था। वहीं पता साजी कर पुलिस ने सतना जिले के चित्रकूट निवासी संतोष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के शहपुरा भिटौनी में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटवारी सुनील ठाकुर सुंदरादेही गांव के हलके में पदस्थ है और गांव के ही एक किसान के सीमांकन करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। बस्तर में गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाने का मामला सामने आया। जिले में ऐसे 226 किसानों को चिन्हांकित किया गया है जो आयकर भरते हैं। इन 326 किसानों ने जानकारी छिपाते हुए किसान सम्मान निधि के 22,82,000 रुपए ले गए। अब मामले में कृषि विभाग सख्त रुख अपनाते हुए उनसे वसूली कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद अब मुरैना कलेक्टर ने सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। मुरैना जिले में 28,000 से अधिक 7 लाइसेंस हैं। अब इन सभी शस्त्र लाइसेंसों को थाने में जमा कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो जमा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में घूम रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 20 सुपर एक्सेल मोपेड जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने रायगढ़ जिले के अलावा ओडिशा के सीमावर्ती गांव में भी बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। भिंड में पुलिस से बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। चोरों ने मेहगांव में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित सर्राफे की दुकान में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया और तिजोरी काटकर सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के एक व्यापारी के साथ 94 लाख की ठगी का मामला सामने आया। व्यापारी के साथ ये ठगी जयपुर की एक संस्था ने की है। व्यापारी को 5 कंटेनर बेडशीट अमेरिका भेजनी थी, जिसके लिए जयपुर की संस्था से ठेका हुआ था, लेकिन कंपनी 2 कंटेनर ही भेजे और 3 गायब कर दिए। बलरामपुर में रिटायर्ड रेंजर से जमीनी खरीदी बिक्री के नाम पर ठगी करने वाले महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया महिला ने रिटायर्ड रेंजर के साथ 16 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इसके पहले भी पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खंडवा में शादी तोड़ने और रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
राजगढ़ के सारंगपुर में पुलिस ने जमीनी के लिए ताऊ को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भतीजे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 26 मई की है, जहां पुलिस को बुजुर्ग बख्तावर सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली, जहां एफएसएल और साइबर टीम की मदद से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ली है। जशपुर वन मंडल में फरसा गांव में हाथियों ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मृतका परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की। दुलदुला थाना क्षेत्र में बीते 2 दिन से हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ था। वहीं वन अधिकारी ने हाथियों पर निगरानी रखने के लिए 3 अलग-अलग टीम तैनात कर रखी है। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। 15 हाथियों का दल रिहायशी इलाकों में घुसकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ग्रामीणों के घर को भी तोड़ रहे हैं। मामले पर वन विभाग के अधिकारी कैमरे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। खरोरा के उमाश्री राइस मिल में 3 माह पहले हुए महिला से रेप मामले में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने धरना प्रदर्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद मजदूरों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। खरगोन में वन विभाग की टीम करीब 100 से अधिक तोते के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां बड़वा स्थित न्यायालय से 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अब वन विभाग अज्ञात आरोपियों को ढूंढने में जुट गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने पिंजरों में कैद सभी तोतों को भी आजाद कर दिया है। भोपाल में भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी 250 लोगों के साथ मकान, दुकान और प्लाट के नाम पर 107 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मामले में धोखाधड़ी के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। वे लखनऊ में 80,000 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे से होगा। कश्मीर में आतंकियों ने गुरुवार को 2 बाहरियों की हत्या कर दी। बैंक में घुसे एक आतंकी ने मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। विजय राजस्थान के रहने वाले थे। देर शाम बिहार और पंजाब के 2 मजदूरों पर हमला हुआ। इनमें से बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत हो गई। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से डरे कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में अजित डोभाल के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं पर चर्चा होगी। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी मीटिंग करेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून के दौरान देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। इस दौरान आरएसएस चीफ ने ज्ञानवापी मसले पर अपना पक्ष भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही कह दिया था कि राम मंदिर के बाद कोई आंदोलन नहीं करेंगे। भागवत ने रूस यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड की तारीफ की। केरल हाईकोर्ट ने रेप कानून को जेंडर से जोड़कर देखने को गलत बताया है। कोर्ट के मुताबिक अगर शादी का वादा कर कोई महिला किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस पर एक्शन नहीं होता, लेकिन पुरुष ऐसा करते हैं तो उसे सजा दी जाती है। ये किस तरह का कानून है? यह अपराध जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आईपीसी में रेप के लिए तय प्रावधान महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल बीजेपी नेता नितिन पटेल, गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले हार्दिक पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस में कुछ और पाटीदार नेता हैं जो आने वाले समय में पार्टी का साथ छोड़ेंगे। गुजरात के वडोदरा में नंदेसरी जीआईडीसी में दीपक नाइट्राइट कंपनी में विस्फोट होने के बाद आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की 8वीं पुण्यतिथि में शामिल होंगे। सीएम दोपहर में जबलपुर से औरंगाबाद होते हुए बीड़ जिले के परली वैजनाथ पहुंचेंगे, वहीं शाम को भोपाल वापस लौट जाएंगे।
सीएम भूपेश बघेल आज भानु प्रतापपुर दौरे पर रहेंगे, जहां गिद्धपहर, दुर्ग, कोंदल और भानबेड़ा में जनचौपाल और भानु प्रतापपुर में विभिन्न प्रतिनिधि मंडल से भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम रात में भानु प्रतापपुर के रेस्ट हाउस में रुकेंगे। सीएम स्थानीय लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। 4 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पखांजूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तो शुरू कर ही दी है, वहीं क्षेत्र के लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है। जबलपुर में युवा मोर्चा की यूथ कनेक्ट आम सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि देश और समाज के लिए युवा रीढ़ की हड्डी है। गांधी के आंदोलन में गति तब आई जब भगत सिंह जैसे युवा सामने आए। जब युवाओं ने मांगी आजादी, तब प्रखर हुए गांधी के आंदोलन। यूथ कनेक्ट आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी को पंचायत चुनाव में जिताने जुट जाएं, सरकार की योजनाएं को जनता तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाई है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया गया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संकल्प शिविर में शामिल होने के बाद बस्तर सांसद दीपक बैस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उदयपुर संकल्प शिविर में मैं शामिल हुआ था, जहां मुझे यूथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट विषय मिला था। वर्किंग कमेटी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। 2 दिन मंथन करने के बाद यूथ कमेटी ने तय किया है कि 50 साल से कम आयु के 50% लोगों को जगह देंगे। यह सुझाव महत्वपूर्ण है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रमन ने कहा कि पीएम मोदी के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हैं। 8 साल की यात्रा में देश की सोच में परिवर्तन आया है। आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। जो कभी नहीं हुआ वो इन 8 सालों में हुआ। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सांसद गुहाराम और विधायक नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत 1 से 15 जून तक केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। रायपुर में 4 जून यानी कल महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की सब जोनल मीटिंग होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के सांसद, विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव, संचालक भी शामिल होंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के डर को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 27 विधायक रायपुर पहुंचे। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत के लिए कांग्रेस को 31 वोट चाहिए। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टोरेट, डीईओ कार्यालय सहित कई विभागों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने महिला समूह के संचालित मिलेट्स कैफे और सीमार्ट का निरीक्षण भी किया और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियां तेज हो चुकी। इंदौर में निर्वाचन विभाग 100% मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। टीम गांव-गांव जाकर बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए जागरूक करेंगे। छिंदवाड़ा में गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा रायवासा गांव में देखने को मिला, जहां नामांकन दाखिल करने युवा किसान रोशन पासे अपने घर से बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। इस दौरान बैल को भी पूरी तरह से सजाया गया था। मनेंद्रगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। खोंगा पानी में 9 जून को सम्मेलन बुलाया गया है। एसडीएम ने संबंधित पार्षदों को सूचना दी है। 15 में 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने गब्दी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के खिलाफ होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस अविश्वास प्रस्ताव की निर्धारित कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। पेंड्रा में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट करवाई थी। जांच में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
भोपाल में भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी 250 लोगों के साथ मकान, दुकान और प्लॉट के नाम पर 107 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मामले में धोखाधड़ी के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। जांजगीर थाना क्षेत्र में NH 49 पर वॉक पर निकले बुजुर्ग को एक के बाद एक 3 हाईवा ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों चालक फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घाटीगांव थाना क्षेत्र के सिरसा गांव हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में IES ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे दिल्ली रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। फिलहाल ट्रक चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इंदौर से नर्मदा पूजा करने जा रहे आयसर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आयसर वाहन में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़वानी जिले उमेदड़ा घाट में खेत की सफाई के दौरान विस्फोट होने से किसान जख्मी हो गया और उसके हाथ और अंगूठे में चोट आई है, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए पलसूद स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मामले में खुलासा करते हुए SP ने बताया, क्षेत्र में बनने वाला आम विस्फोटक पदार्थ है, जिसे दिवाली के मौके पर हिंगोट नामक एक पटाखा बनाया जाता है। दुर्ग में 2 युवतियों ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मरोदा ओवरब्रिज की बताई जा रही है। फिलहाल नेवई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग जिले में बीते 2 दिनों से लापता प्रेमी जोड़े का शव मिला है। यह दोनों शव एक दूसरे के साथ गमछे से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि ये दोनों भिलाई के ही रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। गौरेला में नगर पंचायत के पास स्थित बस स्टैंड में बस के अंदर हेल्पर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हेल्पर राजकुमार श्रीवास कोरबा के तुमान का रहने वाला था। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र गांधी मार्केट निवासी 70 साल की बुजुर्ग महिला की आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और घर में रखी अलमारी और पेटी को तोड़कर सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। विदिशा में RTI एक्टिविस्ट रंजीत सोनी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिला सत्र न्यायालय के पास हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां दिन दहाड़े आरोपियों ने RTI एक्टिविस्ट पर गोली चलाई। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। जशपुर जिले के फरसबहारा थाना क्षेत्र में एक बेटे ने टांगी से हमला कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते दत्तक बेटे ने पिता की हत्या की है। मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर में शराबी पति से परेशान पत्नी ने उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद नाराज होकर पत्नी ने पति के पेट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ के सारंगपुर में पुलिस ने जमीन के लिए ताऊ को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी भतीजे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 26 मई की है, जहां पुलिस को बुजुर्ग बख्तावर सिंह की लाश मिलने की सूचना मिली थी, जहां FSL और साइबर टीम की मदद से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार की है। खंडवा में शादी तोड़ने और रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज से 100 दिन पहले 24 फरवरी को नाटो मेंबरशिप को लेकर रूस यूक्रेन में तनाव इस कदर भड़का कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का आगाज कर दिया था। तब से इन बीते 100 दिनों में यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले यूक्रेन शहर आज खंडर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद 3 महीने के भीतर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि इससे पहले पिछले 9 महीने में कुल 50,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। भारत सहित दुनिया भर के सभी उभरते हुए बाजारों को महंगाई की वजह से मौद्रिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सालाना महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% हो गई, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर लगातार 7वें महीने बढ़कर 8.4% हो गई। 31 मई को वनस्पति तेल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 26.6% बढ़ गई, जबकि गेहूं की कीमत में 14.3% उछाल आया है। इसके अलावा दुनिया भर के 45 देश गंभीर खाद्य संकट के मुहाने पर पहुंच चुके हैं।
रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 68 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो उसकी आबादी का लगभग 15% है। यानी कि हर 6 में से एक यूक्रेनी को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। UNHRC की रिपोर्ट के मुताबिक इन 68 लाख लोगों में से लगभग 36 लाख लोग पोलैंड पहुंचे हैं, जिसकी वजह से उसकी जनसंख्या में 10% का उछाल आएगा। रूस की घेराबंदी के लिए पश्चिमी देश लगातार उस पर प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। इसके अलावा 4800 से ज्यादा रूसी नागरिकों पर बैन लगाया गया और इंस्टीट्यूशन और 458 कंपनियों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। अब तक रूस पर 10,159 प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें IMF की शर्तों को भी पूरा करना है और मुल्क के हित को भी देखना है। 6 दिन पहले पाकिस्तान में फ्यूल के रेट्स 30 रुपए लीटर बढ़ाए गए थे। RSS चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता, क्योंकि हम सामान पूर्वज के वंशज हैं। RSS चीफ ने ज्ञानवापी मसले पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। समान पूर्वजों के वंशज हम है। पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। वे लखनऊ में 80,000 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 11 बजे से होगा। कश्मीर में आतंकियों ने गुरुवार को 2 बाहरियों की हत्या कर दी। बैंक में घुसे एक आतंकी ने मैनेजर विजय कुमार को गोली मार दी। विजय राजस्थान के रहने वाले थे। देर शाम बिहार और पंजाब के 2 मजदूरों पर हमला हुआ। इसमें से बिहार के मजदूर दिलखुश की मौत हो गई। लगातार हो रही टारगेट किलिंग से डरे कश्मीरी पंडित घाटी से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में अजित डोभाल के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं पर चर्चा होगी। कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के साथ भी मीटिंग करेंगे। केरल हाई कोर्ट ने रेप कानून को जेंडर से जोड़कर देखने को गलत बताया। कोर्ट के मुताबिक अगर शादी का वादा कर कोई महिला किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन पुरुष ऐसा करते हैं तो उसे सजा दी जाती है। ये किस तरह का कानून है? यह अपराध जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। IPC में रेप के लिए तय प्रावधान महिलाओं और पुरुष के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लोग गाड़ी छोड़कर साइकिल का रुख कर रहे हैं। लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। विश्व साइकिल दिवस पर पीएम मोदी के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4041 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2363 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 10 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की 8वीं पुण्यतिथि में शामिल होंगे। सीएम दोपहर में जबलपुर से औरंगाबाद होते हुए बीड़ जिले के परली वैजनाथ पहुंचेंगे। वहीं शाम को भोपाल वापस लौट आएंगे।
सीएम भूपेश बघेल आज भानु प्रतापपुर दौरे पर रहेंगे, जहां गिद्धपहर, दुर्ग, कोंदल और भानबेड़ा में जन चौपाल और भानु प्रतापपुर में विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम रात में भानु प्रतापपुर के रेस्ट हाउस में रुकेंगे। सीएम स्थानीय लोगों को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। 4 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पखांजूर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तो शुरू कर ही दी हैं, वहीं क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज को टैक्स फ्री कर दिया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाई है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, फिल्म को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रमन ने कहा, पीएम मोदी के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हैं। 8 साल की यात्रा में देश की सोच में परिवर्तन आया है। आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और भारत आगे बढ़ रहा, जो कभी नहीं हुआ वो इन 8 सालों में हुआ है। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सांसद गुहराम और विधायक नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत 1 से 15 जून तक केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। रायपुर में 4 जून यानी कल महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग की सब जोनल मीटिंग होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के सांसद, विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव, संचालक भी मौजूद होंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त के डर को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 27 विधायक रायपुर पहुंचे। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया और उनकी जीत के लिए कांग्रेस को 31 वोट चाहिए। बिलासपुर संभाग के कमिश्नर संजय अलंग रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टोरेट, डीईओ कार्यालय सहित कई विभागों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने महिला समूह के संचालित मिलेट्स कैफे और सीमार्ट का निरीक्षण भी किया और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इंदौर में निर्वाचन विभाग 100% मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। टीम गांव-गांव जाकर बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए जागरूक करेंगे। छिंदवाड़ा में गांव की सरकार चुनने के लिए ग्रामीणों में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा रायवासा गांव में देखने को मिला, जहां नामांकन दाखिल करने युवा किसान रोशन पासे अपने घर से बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। इस दौरान बैल को भी पूरी तरह सजाया गया था। डोंगरगढ़ में काउंटर से जनरल टिकट शुरू कर दी गई है। अब यात्री बिना किसी पेनल्टी के सीधे काउंटर से टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर और नागपुर मंडल से गुजरने वाली 28 ट्रेनों में तत्काल प्रभाव से ये आदेश लागू हो चुका है। मनेंद्रगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। खूंगापानी में 9 जून को सम्मेलन बुलाया गया था। एसडीएम ने संबंधित पार्षदों को सूचना दी है। 15 में से 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने गब्दी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के खिलाफ होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले में जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस अविश्वास प्रस्ताव की निर्धारित कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। पेंड्रा में नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में पीड़िता के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट कराई थी। जांच में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। भोपाल में भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय को जिला न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी 250 लोगों के साथ मकान, दुकान और प्लाट के नाम पर 107 करोड़ रुपए की ठगी की थी। मामले में धोखाधड़ी के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया था। सतना जिले के उचेरा अतरवेरदिया गांव में पिछले 13 दिन से टावर पर अपना आशियाना बनाने वाले किसान आज नीचे उतर आए हैं।
जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद नीचे उतरने को राजी हुए। दरअसल अतरबेदिया गांव पिछले 1.5 माह से टावर लाइन से प्रभावित किसान अनशन पर बैठे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बेमेतरा में आंगनवाड़ी को बिना पंचायत प्रस्ताव के तोड़ दिया गया है। सरपंच के आंगनवाड़ी को तोड़वाने की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम और कलेक्ट्रेट से की है। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच ने अपने निजी स्वार्थ के चलते आंगनवाड़ी पर जेसीबी चलवा दिया। आज से 100 दिन पहले 24 फरवरी को नाटो मेंबरशिप को लेकर रूस यूक्रेन में तनाव इस कदर भड़का कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग का आगाज कर दिया। तब से इन बीते 100 दिनों में यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कभी चमक धमक और रोशनी से पटे रहने वाले यूक्रेनी शहर आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन रूस जंग शुरू होने के बाद 3 महीने के भीतर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, जबकि इससे पहले पिछले 9 महीने में कुल 50,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। भारत सहित दुनिया भर के सभी उभरते हुए बाजारों को महंगाई की वजह से मौद्रिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सालाना महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% हो गई, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर लगातार 7वें महीने बढ़कर 8.4% हो गई है। 31 मई को वनस्पति तेल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 26.6% बढ़ गई, जबकि गेहूं की कीमत में 14.3% उछाल आया है। इसके अलावा दुनिया भर के 45 देश गंभीर खाद्य संकट के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के 68 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो उसकी आबादी का लगभग 15% है। यानी कि हर 6 में से 1 यूक्रेनी को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 68 लाख लोगों में से लगभग 36 लाख लोग पोलैंड पहुंचे हैं, जिसकी वजह से उसकी जनसंख्या में 10% का उछाल आ गया है। रूस की घेराबंदी के लिए पश्चिमी देश लगातार उस पर प्रतिबंधों का शिकंजा कस रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। इसके अलावा 4,800 से ज्यादा रूसी नागरिकों पर बैन लगाया गया है और इंस्टीट्यूशनल और 458 कंपनियों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। अब तक रूस पर 10,159 प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमें IMF की शर्तों को भी पूरा करना है और मुल्क के हितों को भी देखना है। 6 दिन पहले पाकिस्तान में फ्यूल के रेट्स 30 रुपए लीटर बढ़ाए गए थे।